ओम शांति। तो आज की वाणी है 5 तारीख की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। ये जो पढ़ाई है, आप सोचिए, जब बाबा साकार में थे तो सारी दादियाँ बाकी सारी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ यही पढ़ाई पढ़ने में लग गईं, और उसके बाद अब दादियों को नोबल पुरस्कार भी मिला। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो, जो बाबा जैसा बताएं वैसे चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। माना बाबा को सब पता है कि ड्रामा में क्या होने वाला है, कौन कितना पुरुषार्थ करेगा, मगर उसके बावजूद भी पुरुषार्थ पूरा कराते हैं। तो कौन सा कराते हैं? बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सज़ाएं ना खानी पड़े। अंत में सज़ाएं रह जाएंगी, तो उन सज़ाओं से बचने का तरीका ही ये है। सज़ाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। एक बाबा की याद। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। अब आप देखिए ये कितनी गहरी बात है कि जिन आत्माओं ने 84 जन्म लिए हैं, जिन्होंने वास्तव में सतयुग त्रेता युग देखा हुआ है, वही आत्माएं इस ज्ञान को समझ सकती हैं। जिन्होंने नहीं देखा इसलिए नहीं समझती। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। स्कूल में भी जब टीचर पढ़ाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चों के बराबर मार्क्स आते हैं। किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। स्कूल में बच्चा कब फेल होता है? तो जो टीचर ने कहा वो नहीं मानता है। वहाँ अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है। ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने, कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसको भागीरथ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। बाबा ने जिनमें प्रवेश किया वो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानते थे, और तो कोई क्या जानेगा। नंबर बना अपना। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुमको भी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतोरजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है ही दी बेस्ट, सबसे अच्छी पढ़ाई है। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। उससे देखिए कंपेयर करा है जो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, IAS PCS के। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये जो आरतियाँ होती हैं उसमें गाते हैं ऐसे करके। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है। देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मुझे निर्गुण गाने में कोई गुण नहीं। आपको ही तरस पड़ेगा। भगवान के लिए कहते हैं कि भाई आप ही तरस पड़ोगी। हम तो, हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है, मूर्ख खलकामी है, आप ही तरस करो। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। ये जो इतना समय हमने आरती गाई, वंदना करी भगवान की, उसके फलस्वरूप बाबा आए हैं।
ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5,000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की रजाई देते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, अथाह खुशी होनी चाहिए कि वही बाबा जिसकी हमने इतनी वंदना करी, अब वो बाबा आ गए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छा रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत पाते हो तब रावण राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। क्या क्या ग्लानि करते हैं बाबा की? बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है, कि बोला भी बाबा को भूल गए, तो जैसे बाबा को बोला भी भगवान हर जगह है, हर जानवर में है, तो ये ग्लानि हो गई। बाबा का नाम हटाकर किसी दूसरे का नाम डाल दिया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। अब ये सारी चीज़ों से फ्री हो जाओ। इसने ग्लानि करी, उसने करा, ऐसा करा। गायन भी है सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तो तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना कि भाई अगर सत का संग तारता है, पार लगाता है, तो डुबोता कौन है? तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। हमने करी बाबा की ग्लानि और बाबा हमें सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। भगवान का अपकार कैसे करते हैं ये भी नहीं पता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी नई बात बोलनी चाहिए। चाहे बेशक भावना अच्छी रखेंगे, मगर अगर शब्द सही नहीं पता होंगे, उतनी बुद्धि नहीं होगी, तो वो नई चीज़ कन्वे कर पाएंगे। तो उसी तरीके से दुनिया वालों का हाल है, या हम बच्चों का। चलो हम तो अब नहीं करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान बना। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। सारे ज्ञान का सार ये है, जितना जिसको निश्चय होगा, जितना जिसको ये ज्ञान समझ आया होगा, उतनी ही उस आत्मा को खुशी होगी। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि देवता अगर बहुत भूखा है तो वो एक साथ बहुत सारा खाना खा जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह इतनी थकावट है ही नहीं है। हर चीज़ में इतनी खुशी है, अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब आप देखिए कि ऐसी अभी दुनिया की जो हालत है, तो जब हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो हमारे मन में जैसे एक ढाढ़स आता है, और यही हम आगे लेके जाते हैं। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला अक्षर है मनमना भव। ये गीता एपिसोड है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुझारा कर दिया, सारा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया। आप देखिए अब कोई ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। जहाँ जिसको जैसे चाहे कोई भी देश जाके मार देता। ढेर मनुष्य हो गए। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। देखिए भाषा भी वहाँ पे एक है, इसीलिए किसी भी तरीके का कोई डिवाइड नहीं है। भाषा के हिसाब से भी बहुत डिवाइड होते हैं, तो एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है।
तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। एक हमें चक्र का ज्ञान हो गया, दूसरा योग लगाओ। ज्ञान का दुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। भैया भगवान को क्यों याद करते थे? भक्ति में भी जो लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं, अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। तो बाबा तो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर, जो बाबा बताएंगे वो सत्य है। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस ही बनते आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। आप देखिए दुनिया में भी ऐसे होता है, कोई काम कोई व्यक्ति शुरू करता है, पहले तो वही सोच के शुरू करता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, मगर धीरे 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 करप्ट होता जाता है। बाप बच्चों से बात करते हैं, बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो देखिए बड़े बड़े धर्म के भी होते हैं, वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? तो शास्त्र की दुहाई देते हैं, भी शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में वैसा लिखा है। पावन बनना है ना, कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आना है, सतो प्रधान भी ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा बनेगा। बाबा ने कहा इसी तरीके से ये चलता है, भी जैसी आत्मा है वैसे ही वो शरीर चलाती है, उसी हिसाब से खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है, देह अभिमानी भाव। देह अभिमान में आने से ही तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है, बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। जब जैसे अपने आप को हमने शरीर समझा तो ये सारी बीमारियां चाहे मानसिक शारीरिक आ गई। अब पतित पावन में ही हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें, बोलो गुरु जी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे तो ये बात तो बाबा ने शुरुआत से बता रखी है, सिर्फ दर्शन से कोई कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई आके पढ़ो, पुरुषार्थ करो। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। माना कुछ भी कार्य करो, बाबा ने कहा नहाते धोते कुछ भी है, एक बाबा, बाबा को याद करो। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। तो ये ड्रामा भी तुम जानते हो, ये चक्र कैसे फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। तो भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान कैसे मिलता है? भगवान सबसे पहले ज्ञान देता है, तो जिसने भक्ति की होगी उसको ये बैठेगा। नंबरवार ही समझेंगे, ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी कि बाबा ने कहा जो बहुत खुशी रहेगी। योग भी ज़रूर करना है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ हैं, मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माना जब बाबा आए तो बाबा ने सबसे पहले
ज्ञान कलश माताओं के ऊपर रखा। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। हम सारी सीताओं का एक शिव बाबा राम है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी हैं वे बापू का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। अब दुनिया में कैसे ग्लानि करते हैं? शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। अब इतनी गहराई से कोई ज्ञान बताइए, कोई बता सकता है दुनिया में कि भाई भगवान अलग है, देवता अलग है, श्री कृष्ण अलग है? पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेर नगरी, भाई जो किसी ने कुछ अच्छा किया, ये हमारे गुरुजी हैं, ये भी ये भगवान का अवतार है। तो जैसे अंधेर नगरी है, कुछ भी करते चलो। तुम अब बाबा के बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोत्रियाँ हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की, तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते भी हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा का हमेशा ही रहता था कि बुद्धि जो है वो ब्रह्मा बाबा में ना फंसाओ, डायरेक्ट शिव बाबा में। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते हैं। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप। संगम पर है तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। तीन बाप हमारे, एक तो शरीर का, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा शिव बाबा अलौकिक। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना कहते हैं। इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की आदि करी, इसीलिए उनकी दाढ़ी दिखाते हैं, बूढ़ा दिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने के लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछ सकते हो, तो वे भी नेति नेति कह देते थे। जो पुराने के जो ऋषि मुनि होते थे बड़े बड़े, जो जंगलों में जाके करते थे, वो भी कहते थे भाई हम भगवान में उसकी लीला को नहीं जानते। तो आज का आदमी कैसे जानेगा? अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजोतमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहाँ मिलता है, जैसे जैसे यहाँ पुरुषार्थ करते हैं वैसे वहाँ मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं ना खाओ। पुरुषार्थ ज़रूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो फिर कल पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। बाबा को बेशक पता है, अगर बाबा जब पुरुषार्थ कराएगा, प्यार करेगा, तो ये नहीं सोचेगा कि नहीं भाई इसने तो करना ही नहीं है। ऐसे भी जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो। आप देखिए, इसलिए शिवलिंग एक ऐसी, एक जो शिव के मंदिर हैं वो लगभग आपको पूरे संसार में मिलेंगे, लगभग हर कंट्री में मिलेंगे। फिर देवताओं की पूजा होती है। अब तुमको देवता बनना है, तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके, ताकत से कोई नहीं, वायलेंस से, हिंसा से कोई नहीं ले सकता। वे लोग भाई भाई आपको आपस में लड़ाते रहते हैं। भाई जो बड़े बड़े देश हैं वो क्या करते हैं, वो एक देश को दूसरे देश से लड़ाते रहते हैं। उसी तरह से सरकारें जो होती हैं वो भी जनता को आपस में लड़ाती रहती हैं। कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसको बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का। उनको लगता है भाई अभी तो संसार के लिए बहुत समय पड़ा है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है अभी होने दो, ये तो पहले भी होता आया है। ऐसे ऐसे करके जैसे आंखें बंद करते रहते हैं। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे। तो इसीलिए वो कुंभकर्ण के लिए बोला गया, जागेंगे नहीं तुम अब जागे हो, हम अब जाग गए। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल, तुम बच्चों को आप समान बनाते हो।
वह है भक्ति, ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि अब हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। अब हमें दोबारा देवता बनना है, बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, ये दुनिया तो बस गई की गई, बारूद के ढेर पे बैठी है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक, इस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, फसल ही ख़राब हो जाएगी। इंसान ने सब कुछ तो ख़राब कर दिया, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर सब। तो हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे। बाबा ने कहा उस वक्त जैसा होगा तो उस वक्त खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, तो अपनी जो इच्छा शक्ति होगी उससे हमें काम लेना पड़ेगा। जानते हो ये सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मूंझने माना कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि विनाश क्या होगा, हमारा क्या होगा। इसमें डरने, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। अथाह खुशी का अनुभव करना है। बाबा ने कहा अंत में भी जो ये खुशी ही वास्तव में जो मन की शक्ति है, इसको बोला जाता है, वो वास्तव में खुशी है। तो उसका अनुभव करना है और कराना है। तो ये प्रैक्टिस, अपने मन को हम प्रैक्टिस कराएं। चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान दिया, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव। भाई जैसे हमने बोला कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो जैसे ऐसा अनुभव हो कि मैं आत्मा जैसे शांति का पुंज हो गई हूँ और ये पूरा शरीर शांत है। ऐसे ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति। कोई आपको बोल रहा है तो उस वक्त हमें सहन करना है। अभी बोल देंगे तो बात बढ़ जाएगी, मगर कोशिश ये कर रहे हैं कि सहन हो, मगर सामना कर दें उसका, कुछ बोल दे गलत, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। अंत में वरदान दिया, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। ये इसका बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओम शांति।